चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक लाइन है एल जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर है लाइन एल। बी जो है कोई एक पॉइंट है ऑन एल, एल के ऊपर कोई एक पॉइंट है बी। बीपी बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, ये भी हमको गिवन है। तो हमने शो करना है कि जो ए पी बी ट्राइंगल है वो ए क्यू बी ट्राइंगल के कॉन्करेंट होगा, बी पी बी क्यू के बराबर होगा, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, ये भी हमको शो करना है। तो बहुत सिंपल है, आराम से समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक लाइन है एल, ये लाइन जो है ये एल लाइन है, यहाँ पर ये एल लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन, और जो ये एल लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ये जो एंगल ए है इसे, ये जो एल लाइन है ये बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। करेक्ट। अब हमसे कहा गया है कि जो ये जो लाइन एल है इसके ऊपर एक पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट हमको दिख रहा है। फिर इस बी पॉइंट से हमने इस वाले आर्म पर और इस वाले आर्म पर जो एंगल ए का जो ये दो आर्म्स है, ये देखो यहाँ पर एंगल ए है, इसके दो आर्म्स है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो बी पॉइंट से हमने इन दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करने हैं। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया बीपी और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया बी क्यू। ठीक है, करेक्ट। हमने सबसे पहले ना क्या करना है, हमने सबसे पहले ए पी बी एंड ए क्यू बी, यानी कि हमारे पास में जो ये ए पी बी ट्राइंगल है फर्स्ट ये वाला, एंड जो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है ए क्यू बी, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले हमने ए पी बी इस वाले ट्राइंगल को एंड ए क्यू बी इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन दो ट्राइंगल्स को यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर ले लिया। करेक्ट। अब देखिए हमारे इस फर्स्ट ट्राइंगल में, ठीक है, जो ये एंगल है वो इस सेकंड ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि एल लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है। यानी कि बी ए पी ये वाला एंगल, बी ए पी ये वाला एंगल एंड बी ए क्यू ये वाला एंगल दोनों ही आपस में बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी ए पी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के एंगल बी ए क्यू के बराबर है ना। तो बी ए पी ये वाला एंगल एंड बी ए क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है इन दो ट्राइंगल्स के। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री है, इस वाले ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर है। इन दो ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स भी आपस में बराबर है, यानी कि जो एंगल ए पी बी है इस वाले ट्राइंगल का वो इस ए क्यू बी इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल ए पी बी है वो सेकंड वाले ट्राइंगल के ए क्यू बी के बराबर है ना। अब ये वाला जो एंगल था वो इस वाले एंगल के बराबर क्यों था, बी ए पी एंगल बी ए क्यू एंगल के बराबर क्यों था, तो बी ए पी एंगल एंड एंगल बी ए क्यू है ना, बी ए पी एंड बी ए क्यू इसलिए बराबर था क्योंकि एल लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ना। क्योंकि एल लाइन जो है, लाइन एल बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर थे, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर थे। अब ए पी बी, ये जो हमारे पास में ए पी बी, ये जो ए पी बी ये वाला एंगल है ये ए क्यू बी के क्यू बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं है ना, ईच 90 डिग्री। करेक्ट। अब देखिए हमने इन दो ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स एंड ये दो एंगल्स बराबर प्रूव कर लिए। ठीक है, अब हमने देखा कि जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को देखा तो हमने देखा कि जो ये ए बी साइड है ना, ये जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्राइंगल एंड इस वाले ट्राइंगल का कॉमन साइड है। ये ए बी साइड इस वाले ट्राइंगल में भी है और ये जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्राइंगल में भी है ना। तो यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी साइड एंड सेकंड ट्राइंगल का ए बी साइड कॉमन साइड है ना, दोनों में है वो साइड है ना, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है तो इक्वल भी होगा, तो इक्वल लिख लिया यहां पर हमने। तो हमने देखा कि जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो हमने ये देखा कि इन दो ट्राइंगल्स के पहले ये दो एंगल्स बराबर थे, ठीक है, फिर ये दो एंगल्स बराबर थे,
फिर ये दो साइड्स बराबर थे, तो हमने देखा कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स है वो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स के पहले ये दो एंगल्स को बराबर दिखाया, फिर ये दो एंगल्स को बराबर दिखाया, फिर ये दो साइड्स को बराबर दिखाया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है APB एंड जो ट्राइंगल है AQB, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एंगल साइड से हो जाएंगे, बाय एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, जो कि यहां पर हमने दिखा दिया। अब आपने याद रखना कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं एंड उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने BP को BQ के बराबर दिखाना है ना, ये भी हमने शो ऑफ करना है, यहां पर दिखाना है इसको ना। तो हमने दिखाना है कि जो BP है वो BQ के इक्वल होगा। हमने देखा कि जो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास में, हमने यहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो हमने देखा कि ये जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास में हैं, ठीक है, इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के यहाँ पर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों एंगल के अपोजिट ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए BP जो है वो BQ के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए जो BP है वो BQ के इक्वल होगा। BP इज इक्वल टू BQ। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के कारण से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि BP जो है वो BQ के इक्वल है। ठीक है, तो जब BP इक्वल टू BQ हो गया तो इसका मतलब B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, तो जो BP और BQ है, जो BP और BQ है ना, वो बराबर हमने प्रूव कर दिए, और जो ये B है वो इन दोनों आर्म से बराबर दूरी पर है, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देयरफॉर B इज इक्विडिस्टेंस, हमने ये भी प्रूव कर दिया, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये B है वो इन दोनों आर्म से बराबर दूरी पर है, तो देयरफॉर B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने सब कुछ जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है।